देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 16 है और ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का है। On our we are going to discuss postmortem of tense. It means we are going to discuss ins and outs about tense. Tense के बारे में एक एक चीज कवर करने वाले हैं। As you know what is tense? So tense tells the actions of the verbs. टेंस क्या बताता है कि वर्ब के एक्शंस को बताता है। स्पेशली टेंस टेल्स द एक्शंस ऑफ द वर्ब्स डेट इन विच टाइम दे आर अकरिंग, किस समय में ये काम हो रहे हैं। क्लियर? सो इफ आई टॉक अबाउट टेंस देन टेंस कैन बी कैटेगराइज्ड हाउ मेनी पार्ट्स? नो, टेंस कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली इनटू टू पार्ट। अब तुम लोग को लगा झटका? Yes, Tense can be categorized into mainly two parts. One is active voice tense and second is passive voice tense. Second is passive voice tense. Active voice tense are those tense in which doer is present. In which doer इज प्रेजेंट। पैसिव एक्टिव वॉइस टेंस वो होता है जिसमें डूअर प्रेजेंट होता है, बट पैसिव वॉइस टेंस आर दोज टेंस इन विच डूअर इज नॉट प्रेजेंट। डूअर इज नॉट present. If doer is present then it is present indirectly. If doer is present then you have to remember on here object is focused. On here object is in focused because there are two sides of any work. There are two sides of any work. If that person can be popularize himself who work that work, and second is that person popularize his work not himself. It means किसी भी काम के दो साइड होते हैं। क्लियर है? किसी भी काम के दो साइड होते हैं। इसको ऐसे समझो, यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली बाय द चैरियट, बाय द डोनेशन, डोनेशन। अब डोनेशन से चैरिटी से अच्छे से समझ सकते हैं। चैरिटी करने का, डोनेशन करने का, दान करने का दो पहलू है। एक तो किसने दान किया, पर्टिकुलर पर्सन ने अगर दान किया तो वो पर्सन अपने आप को फोकस में रखे। क्लियर है? और सेकंड क्या है, एक उसने कितना दान किया इस चीज को फोकस में रखा जाए। इस चीज को फोकस में ना रखा जाए कि किसने दान किया। नहीं समझे? जैसे देखिए, मैं गली सजाता हूं, इसमें गली सजाने का काम मान लो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ओके, सपोज प्राइम मिनिस्टर आर कमिंग एंड आई वांट टू से आई डेकोरेट स्ट्रीट फॉर वेलकमिंग आवर प्राइम मिनिस्टर। इसमें मैंने क्या किया, गली को मैं सजाता हूं। इसमें मैंने अपने आप को फोकस में रखा। मैं चाह रहा हूं कि लोग जाने कि गली को मैंने सजाया है। डूअर है, दिस इज एक्टिव वॉइस टेंस। सेकंड क्या है, मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई मुझे जाने ना। क्लियर है? कोई मुझे जाने ना मीन्स मैं डायरेक्ट बोलूं गली सजाई जाती है, द स्ट्रीट इज डेकोरेटेड। तो अब मैंने अपने आप को फोकस में नहीं रखा, मैंने काम को फोकस में रखा कि गली सजाई जाती है। बस आपको ये मैटर नहीं है। जैसे कुछ लोग दान करते हैं ना, आपको आपसे ये मतलब नहीं है। वैसे दान करने का बेस्ट यही होता है कि हमेशा सीक्रेट होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग अपने आप को पॉपुलराइज करने के चक्कर जिंदगी भर पाप किए, जाकर लास्ट में एक दो दान कर दिए अच्छा खासा, वो भी मंदिर के यहाँ, मंदिर वहां अपने आप को दिखा रहे हैं, अरे मैं बहुत दानी हूं। अब एक दानी नहीं तुम, अब क्या करो, चलो ठीक है। तो वहां पर क्या होता है। और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्टली कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली दान करते हैं। यू कैन ऑल्सो डोनेट, आप भी दान कर सकते हो बिकॉज यू आर रिच, क्योंकि आप अमीर हो। अकॉर्डिंग टू योर रिचनेस, अपने अमीरी के अनुसार।
जैसे क्या हुआ, ऐसे सपोज करो, बट यू हैव टू डोनेट व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड। आपको ये चीज माइंड में रिमेंबर रखना है कि आपको तभी दान करना जब आपको नेसेसरी हो तो। क्लियर? बिकॉज इफ यू वांट टू से डोनेट टू एनी पर्सन विदाउट हिज डिजायर, देन ही कैन अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंस। अगर आप किसी से ऐसे कोई मर रहा है, आप कह दो भैया बचा लें, तो वो कहेगा हाँ बचा लो। जब वो बचाएगा तो वो कहेगा हम तुमसे थोड़ी कहते, है ना। यानी कि जब तक अगला पर्सन बिल्कुल आपसे कहे ना, तब तक आपको नहीं बढ़ना है। क्योंकि आजकल क्या, अगर बिना मांगे सहायता दे रहे हो ना, बिना मांगे सलाह दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। वही वैल्यू नहीं हो रही ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ा सी ये चीज होता है। जैसे पापा मम्मी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि नहीं, लेकिन कभी हम वैल्यू करते हैं कि नहीं। वही प्राइम मिनिस्टर आकर बोल दें तो उसकी वैल्यू हम लोग बहुत करते हैं। अरे प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, प्रधानमंत्री सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए। अक्षय कुमार 4 बजे सुबह उठते हैं। यहाँ अक्षय कुमार घर में बैठे हैं, पापा मम्मी, वो हमेशा कहते हैं उनकी बात कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्री का सजेशन देते हैं। और यहाँ भाई पॉपुलैरिटी है, उनको देखने, उनकी बात को सुनने के लिए हजारों कोस चलकर आए हैं, फ्री में नहीं आए ना। सेम, if work is focused, then that is passive voice, but if person is focused, okay, subject is focused, then that is active voice tense. How many active voice tense? Active voice tense can be categorized into 3 parts. One is present tense, second is past tense, third is passive tense. It is also can be categorized into 3 parts: present tense, past tense and future tense. What is the difference between this? Difference is on your subject is in focus, on your object is in focus. Are you getting my point? Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. Okay. So come here. If I talk about how many type of passive voice, active voice tense, so this is 12 active voice tense. But if I talk about passive voice tense, then only passive voice tense only 8. Because 4 tense of active voice is not converted, cannot converted into passive voice. Okay, but you have to learn on here for speaking purpose, not grammar purpose. आपको यहाँ स्पीकिंग के पर्पज के लिए पढ़ना है, ग्रामर के पर्पज के लिए नहीं पढ़ना। ओके, सो कम हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैं थोड़ा कहानी की तरीके से बता दूं, तो इससे क्या रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, बिकॉज you have read, yeah, one is question, you have read this thing earlier or before, is it right? You have read or you have read? Read. Tell me something. It is wrong. Tell me. Read. Congratulations, आप गलत हो। Why? Because read, R-E-A-D, this is first form. In the first form of this pronounce read. In the second form, read. In the third form, read. Read, read. On here, have. Following third form of verb. आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती है, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई किसी को भी ले आओ जिसको कितनी भी अच्छी इंग्लिश क्यों ना है, मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा, गारंटी कह रहा हूं नहीं बता पाएगा। एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, और तुम लोग भी किसी भी टॉपिक में जिस पर कमांड होगा, मैं ऐसा मतलब प्रशंसा नहीं कर रहा हूं अपनी, जिस पर कमांड होगा वो एक दिन मुझे टॉपिक बता देना और कह देना आप इसमें से क्वेश्चन पूछ लो, यकीन मानो फंस जाओगे पक्का। क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, बिकॉज पीपल डोंट अटेंशन ऑन द बेसिक।
लोग बेसिक पर ध्यान ही नहीं देते हैं ना, फंस जाओगे आराम से। अभी ऐसे कई, चलो खैर ये समझ में आया। यू हैव रेड दिस थिंग अर्लियर, आपने इस चीज को पहले ही पढ़ लिया है। EAR सॉरी बाय मिस्टेक, है ना, आपने ये चीज पहले ही पढ़ लिया है। अच्छा समझ में आया। सो कम हियर आवर टॉपिक, कम हियर ऑन आवर टॉपिक, एंड टॉपिक इज टेंस। ओवरऑल टेंस की शुरू करते हैं अभी एक्टिव पैसिव वॉइस को साथ में, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिकली जो आपने 12 टेंस पढ़ा है एक बार तो सबको ही पता होगा। मैं एक कहानी की तरीके से बता दे रहा हूं, जिससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेंटेंस रहता है, रामू स्कूल जा चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, या टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिखा, टेल मी, रामू स्कूल जा चुका है, व्हाट इज द हिंदी इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, या जस्ट ट्राई। रामू you tell। Ramu has went to school। Ramu has went to school। you tell। कौन कर दीजिए बस। Ramu has गॉन gone टू to school। Sorry, gone to। so यहाँ gone to school होगा। Yes। क्लियर। Ramu has gone to school। जनरली जो भी आपका सेंटेंस रहता है, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम लोग क्या हैं, इंडियंस, और यकीन मानो, है ना, हम लोग के आत्मा में रग रग में बसा हुआ, बिकॉज योर बैकग्राउंड इज व्हाट, हिंदी। सो दिमाग में क्या आता है, जा चुका है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, हैज या हैव के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, व्हिच इज टेंस ऑन एयर, प्रेजेंट। यहाँ पर कौन सा टेंस, प्रेजेंट है। तो चलो सबसे पहले इसी का खलास कर देते हैं ना। जैसे आप कहते हो कौन सा टेंस है, ऐसे समझो, एक यहाँ पर इंसान है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एक इंसान है, ठीक, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। आप यहाँ पर पहुंचे, आप कहे कौन हो, ये कह रहा तुम्हारा बॉस, ठीक है, राजसो टाइप है कुछ, रात में आया है, तो इन्होंने कहा, हमने पूछा कौन हो, इन्होंने कहा तुम्हारा बॉस, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं कहूंगा भाई लाइट जला, ठीक है जल गई, यार तुम तो रामू काके के चाचा हो, अबे तुम मुझे जानता है, हाँ यार तुम एक बार इनविटेशन में जब गए थे, जब वो 10 पूड़ी खा रहे थे, वो अचार नीचे से गिर रहा था, तो मैंने तो बताया था नहीं बेइज्जती हो जाती, तुम्हारा कपड़ा खराब जाता। अबे यार क्या यार। तो सबसे पहले आप किसी भी पर्सन को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। सपोज करो मैं आपके घर पर पहुंचा, नॉक, आप आए, सबसे पहले तो देखिए, मान लो कई दिनों के बाद ऐसे गलती से आ गया, ठीक है, आप सबसे पहले पहचानोगे या सबसे पहले अंदर ही बुला लोगे, आओ महाराज, पहले आप क्या करोगे, पहचानोगे, फिर ये देखोगे कि कोई और साथ में तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो सेम टेंस को सबसे पहले आप पहचानोगे और देखोगे कोई हेल्पर तो, जैसे मान लो इनको मारना, मान लो दुश्मन है, इनको मारना है, तो मारने के पहले आप पहचानोगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है, अभी कोई पर्चे का तो नहीं है फालतू में पिट पिटा जाए, ठीक है, आपने पहचान लिया, नहीं नहीं दुश्मन ही है, पक्का दुश्मन है, ठीक, फिर आप डायरेक्ट मारना शुरू कर दोगे, नहीं, पहले आप देख लोगे और कोई तो नहीं है, नहीं तो हम पिट जाए, फिर ये तो करोगे ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, ये देखोगे कोई हेल्पर तो नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, फिर तीसरे पर आप देखोगे किस हिसाब से मारना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब सीधा साधा है तो सीधा साधा, थोड़ा नेगेटिव है तो नॉट लगा देना, और अगर बहुत ज्यादा क्या क्या करता है, क्या 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 क्या, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हेल्पर को पहले ही मार दो। अब बताओ क्या क्या, किसके बल पर कूद रहे थे, इनके बल पर, आओ बेटा, क्लियर है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए दिख रहा है नीचे तक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
है ना। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, लास्ट में हंसिया जैसा चिन्ह लगा दो, हंसिया गले पे लगा दो आप। अब क्या क्या कर, ठीक है। अगर मान लो और कोई है, जैसे एक तो ये है, क्या तुम मुझे मारोगे, क्या तुम मुझे जानते हो, अबे क्या क्या कर रहा है, जो बहुत ज्यादा क्या क्या करते है ना, तो उनको क्या करो, पहले हेल्पिंग वर्ब को काट दो। लेकिन कुछ होते हैं और क्या क्या करते हैं, तो मुझे क्यों मारोगे, कैसे मारोगे, अच्छा क्यों कैसे मारेंगे, क्यों मारोगे, अच्छा कैसे मारेंगे, ये बहुत पहले ही नहीं को रखा क्वेश्चन वर्ड को। और कौन हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा ये इनको भी मारो, अब मेन गुंडा को बाद में मारो, जैसे मूवी में यही तो होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अभी इसको बिल्कुल कहानी के तरीके से पढ़ने के लिए रेडी हो। हाँ, सबके चेहरे पर स्माइल तो आ गया, गजब का। चलो सॉरी, ये मैं चाहता था, ठीक है। देखो परेशान ना हो, मैं तुमको नाराज भी करूंगा, है ना, खुश भी करूंगा, सारा चीज मैं ही करूंगा, परेशान ना हो। हाँ, इसलिए जरूरी है, ठीक है। रुलाऊंगा भी हंसाऊंगा भी, सब कला आता है, एकदम कलाकार था, है ना। आइए देखिए यहाँ पर टेंस, ये है मोनिका के दादा, ठीक है। ये है टेंस, ये कौन है, हाँ मोनिका के दादा है, ठीक है। और दादा की एक कमी होती है, मेरे समय में, मेरे समय में, मेरे समय में ऐसा होता था, तेरे समय में क्या होता है, ये तो है ना। दादा क्या कहते हैं, आप थोड़ा कहानी की तरीके से पढ़ते हैं समझने के लिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। दादा कह रहे हैं, बेटा मेरे समय में ना तार से मारा जाता था, मेरे समय में तार से मारा जाता था, तुम्हारे समय में मारा ही नहीं जाता है। अब तुम कहोगे दादा आने वाले समय में ना बोला ही नहीं जाएगा, आने वाले समय में घूस से पास करवा दिया जाएगा, मतलब ऐसा। तो दादा ने कहा मेरे समय में, पास्ट टेंस, ये यानी कि पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं हमेशा, ऐसा समय जो कि बीत गया है, खुद निकलने वाले हैं लेकिन आदत से बाज नहीं आते, यानी कि आराम से बैठे रहे। और बच्चे ऐसे लोग से बड़ा खतरनाक रहते हैं, ये कुछ अच्छी भी बतिया करते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, अबे कुछ भी बोलते रहते हैं, होता है कि नहीं, दादा वादा की बात को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनका आपके दादा की ये प्रशंसा वो कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे बात बता रहे हैं, ठीक है। वो तो ऐसे करते भी हैं। तो ये पास्ट टाइम यानी कि बीते हुए समय के बारे में हमेशा बात करते हैं, और ये कहते हैं तुम्हारे समय में ना, तुम्हारे समय में, ये जो प्रेजेंट टाइम में है ना सब बेकार है। प्रेजेंट टाइम की कंपैरिजन करते हुए अपने टाइम को बताते हैं, ये तो अच्छा ये बताओ, पहले प्रेजेंट टाइम बताते हैं, पहले अपने टाइम के बताते। दादा पहले क्या होता, मेरे समय में ऐसा होता था, तेरे समय में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये पास्ट टाइम बीते हुए समय का किससे कंपैरिजन करते हुए बताते हैं, प्रेजेंट टाइम से, करंटली टाइम से। और फिर जब कंक्लूजन निकालते हैं तो ये निकालते हैं बेटा अभी पढ़ लो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, तुम पढ़, देखो मैंने नहीं पढ़ा था पास्ट टाइम, तुम अभी पढ़ लो। अब कंक्लूजन निकाल रहे, नहीं तो फ्यूचर में पछताओगे, यानी कि फ्यूचर टाइम में पछताओगे, मार खाओगे। समझ में आया। तो टेंस वैसे ओवरऑल कितने हैं, तीन है, तीनों याद हो गया कि नहीं, जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो, बस एंजॉय करते हो, एकदम समझो, अभी सिर दर्द क्या सारा दर्द दूर हो जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, मतलब दादा के तीन बेटे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। देखना इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ कैसे हुई है, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। ये थे। अब क्या हुआ, इन तीनों भाइयों में यूनिटी है प्रेजेंट टाइम के बारे में। अब दादा का नाम टेंस है तो जनरली रहता है ना, जैसे ऐसे समझो मेरे बापू का नाम है रामकिशोर चौरसिया, मान लो मेरे 3 बेटे होंगे तो सब चौरसी होंगे, तो कौन तिवारी हो जाएंगे, जनरली सब यही होंगे ना, तो सिंपल सा है। तो इनका जो सही नाम है ना वो है क्या है, प्रेजेंट टेंस है। भाई बिरादरी तो चलता है, इंडिया है, क्या करो। इनका सही नाम है वो क्या है, टेंस है। इनका सही नाम है वो क्या है, टेंस है। समझ में आया। चलो अब इन तीनों भाइयों में इतनी यूनिटी कि ये 4 बच्चे पैदा किए, ये कहे हम भी 4 करेंगे, ये कहे हम कम थोड़ी है बे, हम भी करेंगे, है ना।
ये कहे हम 4 करेंगे और एक एक अगर 100 कमा के देगा, एक दिन का 400 हो जाएगा। ये कहे हम कम थोड़ी हैं, ये भी 4 के, ये भी 4 के, ये भी 4 के। ये कहे हम चारों का नाम, पहले का नाम रखेंगे इंडेफिनिट, इसके मतलब वो बिहेवियर के नाम पर रखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका कोई काम आता पता नहीं, डिफिनिट इंडेफिनिट है, डिफिनिट नहीं है। ये कहेगा स्कूल जाते हैं, लेकिन हो सकता है चौराहे पर बैठकर चाय पीता एक दिन हम देख रहे थे। जैसे मैं कहूं मैं रोज स्कूल जाता हूं, बताओ डिफिनिट है? नहीं जाता हूं, मान लो ऐसे मान लो जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं, डिफिनिट है? नहीं। अबे संडे को थोड़ी स्कूल जाएंगे, या संडे को जाएंगे झाड़ू लगाने, रोज तो नहीं जाता हूं, रोज में क्या आ गया, संडे भी तो आ गया, तो ये डिफिनिट नहीं है। या अगर आपका भाई क्या करता है, दिल्ली में पढ़ता है, डिफिनिट हो सकता है दिल्ली में और करता हो कुछ, मतलब कोई क्या कह सकता है डिफिनिट है? आपके पापा मम्मी से पूछे आपकी लड़की क्या करती है, वो कोचिंग पढ़ने जाती है, कोई जरूरी है कि वो कोचिंग जाए? हो सकता है सहेली के घर निकल ले, चलो आज बंक मारते हैं, छुट्टी करते हैं, लेकिन यहाँ छुट्टी एक बार मार के देखो, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, ये इंडिफिनिट। दूसरा, ये इसका काम डिफिनिट नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडिफिनिट। और दूसरा, वो जो काम करता है करते रहता है, रो रहा है तो रो ही रहा है, खा रहा है तो खाता ही रहता है, खा रहा है तो खाता ही, हंस रहा है तो पागलों की तरह हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, ठीक है। तो वो है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा जो है बड़ा अच्छा लौंडा है, ठीक है, हाँ, वो परफेक्ट है, जो काम करता है लगभग कर लेता है, ठीक है। यानी कि तीसरा क्या है, परफेक्ट है। और चौथा नेक्स्ट लेवल का है ना, चौथा क्या है, नेक्स्ट लेवल का है। वो जो है पूरा कर चुका होता है, तुमको ऐसे लगेगा कि हाँ हाँ अभी पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरा ही नहीं होता है। जैसे कुछ दुकानदार कहते हैं भैया 5 मिनट रुको, 10 मिनट बीत गया, भैया कर रहे हो कि नहीं, भैया 5 मिनट और, उनका 5 मिनट पूरा होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली कभी कभी हम लोग का लिमिट, एक सहने की लिमिट पार हो जाती है, कभी गुस्सा करके झगड़ा करके चले जाते हैं, कभी भैया तुम बनाओ, तुम्हारा 5 मिनट नहीं होगा मैं जा रहा हूं, और कभी प्यार से ठीक है भैया बाद में आएंगे। यार तुम्हें पहले बताया करे, देख रहा कि आधा घंटा लगेगा, हम ये काम कर लेते, अगला कर रहे यार, हम सोचे हो जाएगा। तो ये है कि तीसरा जो है आपको ये कहेगा बस 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी करता रहेगा, है ना। ये तुमको दिखाएगा बस भैया 5 मिनट में भी पूरा कर लूंगा। जैसे मैं 10 घंटे से खाना खा रहा हूं, आपको क्या लगेगा, महाराज 10 घंटे से खा रहे हैं, अबे 10 घंटे से खा रहे हैं, खा तो चुके होंगे, रुक जाते हैं 10 मिनट, फिर खा रहा हूं, खा ही रहा हूं, है ना। मैं 10 घंटे से खाना खा रहा हूं, और मैं तुमसे कह रहा हूं बस 5 मिनट रुको भाई, बस आधे घंटे से खाना खा रहा हूं, आपको हाँ चलो हो सकता है लेट खाता हूं, ठीक है, अब खा ही रहा हूं, तुम आधे घंटे, फिर खा रहा हूं, फिर खा रहा हूं, अब तुम आए, अबे तुम्हारा आधा घंटा पूरा होगा कि नहीं, बस यार रुक जा यार भाई, क्या करूं, इसे खत्म कर दूं यार, फिर भी खा रहा हूं। मतलब मैं तुमको ये दिखा रहा हूं कि काम हो गया है परफेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूं, काम को कर रहा हूं, है ना, यही तो हो रहा है, काम को उसके बावजूद भी मैं कर रहा हूं। अब भैया देखो ध्यान से समझना, जो घर में पटीदार होते हैं, नेबर होते हैं, खासकर 3 भाई, और देखना आप लोग 3 भाई एक ही तरह की अगर दुकान खोले हैं तो, अभी हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छा, ये जहां से मिक्सर लाने गया था, नीचे उसके भाई, छोटा भाई दुकान खोला, ऊपर उसका बड़ा भाई, जैसे पहुंचे हम लोग ऊपर जाने वाले था, नीचे भैया 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 नीचे चले गए, नीचे नहीं पसंद आया तो ऊपर नहीं जाने वाले थे, ऊपर गया तो ऊपर वो जैसे 2300 रुपए वाली मशीन, वो 2 साल की गारंटी, ऊपर गया वो 5 साल की गारंटी दिया। तो साथ में शिवम सर गए थे, वो कह रहे थे सर अगर यहाँ 2100 करवाते तब भी दे देता, कंपटीशन है ना, दे देते पक्का। तो ये क्या रहता है, जैसे अब यहाँ पर हुआ क्या कंपटीशन, जैसे मान लो 4 बर्तन है, ठीक है, तो पड़ोसी क्या चाहेगा, हमारे दुकान में 4 बर्तन रहे, है ना, तो इनके 4 लड़के हैं, ये है जलनखोर, इन्होंने कि हम अपने बेटे के नाम 4 यही 4 रखेंगे, सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब पहले का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का नाम कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट, चौथे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का। अबे हम थोड़ी किसी से कम है, हम भी यही रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया, हमने बोला ए मैं परफेक्ट,
अब हमने प्रेजेंट के परफेक्ट को बुलाया, पास्ट का परफेक्ट चला आया। हमने कहा तुम्हें नहीं बुलाया, फिर हमने कहा दूसरा परफेक्ट है, अब फ्यूचर वाला आ गया। हमने कहा अबे तुम नहीं, प्रेजेंट वाला। तो इनके बाप सब कंफ्यूजन हो गए, बाप अपने बेटे को नहीं पहचान पा रहे थे, अपनी बेटी को पहचानना मना कर दिए। तो इन सारे बापों ने, इन तीनों बापों ने दिमाग लगाया कि तू मेरा बेटा है ना, ठीक है, मेरा नाम यूज करा अब मेरा नाम यूज कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है ही, बिरादरी तो रहेगा है ना, क्योंकि एक ही खानदान के तो सबका टेंस है। और दूसरा, हाँ तू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरे का present हाँ तू सब प्रेजेंट के नाम से आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट वाला बोला। अबे क्या दिक्कत है, तू मेरा बेटा है, पास्ट वाला बेटा है, तो एक काम कर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये समझ पा रहे हैं ना। फ्यूचर वाला बेला, फ्यूचर वाला बोला, सॉरी यार बेला सॉरी। अब फ्यूचर वाला क्या बोला, ये भी बोला एक काम कर, तू फ्यूचर नाम यूज कर, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ये समझ रहे हैं ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, इतना समझ में आ गया ना, इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए। तो एक बार आप लोग रिवीजन भी कर लो, फटाफट एक बार बता दो। हाँ, दादा का नाम, tense अरे वाह देखो दादा का नाम है टेंस, है ना। दादा हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, past टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दादा के कितने लड़के, तीन वैसे तो 2 ही थे मेन, है ना। बाद में आया हाँ लेकिन अभी हम 3 की लेते हैं। दादा थे, ये हमेशा पास्ट के बारे में बात करते थे, यानी कि पास्ट टेंस हुआ। फिर प्रेजेंट से कंपैरिजन करते हुए, यानी कि पहला टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, बोलो भाई। yes और तीसरा future रिजल्ट क्या निकालते थे, future तो फ्यूचर में सब्जी बेचेगा, यानी कि रिजल्ट भाई कर से देते हैं ना घर वाले। फ्यूचर टेंस, यानी कि 3 टेंस है आपका, समझ में आया। अब देखो, अभी मैंने ये बता दिया था कि प्रेजेंट के कितने बेटे, 4 और पास्ट के कितने, 4, फ्यूचर के कितने, वही हो गया 4। खाओ बेटा अचार, आओ इधर आते, देखिए यहाँ, अब चारों का नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे शॉर्ट में लिख दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दिख रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 हैं, क्लियर है। यहां पर इन चारों का नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ फ्यूचर में आ जाओ, क्या नाम है बता भाई, future अच्छा बता रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज तुम मास्टर बन जाओगे, यहाँ से ऐसे पढ़ो, जाकर घर में अगर कोई बच्चे उच्चे उनको पढ़ा दो जबरदस्ती, अबे बैठ आज हम टेंस पढ़ाएंगे दादा, और दादा के सामने बताओ, दादा भी कहें लड़का मस्त है, मुझे ही बदनाम कर रहा है, प्राउड फील करेंगे देखो, क्योंकि वो भी कहेंगे हाँ यार हम तो समय समय के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो ध्यान से, इन चारों बेटे की ध्यान से समझना, एक्चुअल में पहचान क्या है, लास्ट में है रहेगा, है हो हूं, मतलब ओवरऑल बापू की पहचान क्या है, है हो हूं। ये प्रेजेंट टाइम में, हाँ यार है, पैसा है, श्यामू है, महाराज है, तुम हो हूं, ठीक है। तो है हो हूं, ओवरऑल ध्यान से समझना, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं,
समझो, अभी इसको तो हवा में उड़ा देंगे, आई मीन समझ में आएगा। Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, ओवरऑल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, इन्होंने मार्केट में अपना पहचान कैसे बनाया है वो हूँ। जैसे तीन अगर भाई हैं तो तीनों भाई की मार्केट में पहचान छवि अलग अलग रहती है। जैसे तुम तीनों लोग हो लेकिन तीनों लोग अपने आप में यूनिक हो, Yes, sir. है ना। अब भले तुम ना पहचान पाओ बात अलग है, लेकिन तीनों लोग में कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो कि मेरे भी अंदर नहीं है, और मेरे अंदर जो है हो सकता है वो तेरे अंदर ना हो, Yes, sir. Different चीजें है ना। डिफरेंट तो हर बच्चे यूनिक होता है, तो यहाँ सेम, यहाँ पास्ट टेंस का क्या है, था थी थे आइए, ठीक है, था थी थे आइए आइए जनाब आपका स्वागत है, ठीक है। ये चीज हो गया, मतलब लास्ट में या तो था थी थे या तो आ का मात्रा या तो ई, वो भाग गई, कौन सी टेंस, ओवरऑल भाग गई ओवरऑल पास्ट टेंस है ना, इस तरह से। चलो गा गे गे अभी भगाओ मत यहाँ पर अब फ्यूचर टेंस में गा गी गे, गू गा गी गे नहीं होगा, देखना होगी, चुकी है ना, होगा होगी और होंगे होऊंगा होंगी, मैं पैदा होऊंगा, देखना भगवान बनकर पैदा होऊंगा, ऐसा फेंक रहा हूं, होगा होगी और होंगे या होऊंगा होंगी, बस होंगी मत करना, नहीं तो होऊंगा होंगी नहीं, होऊंगा होता है, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पर क्या होता है, होऊंगा, ये वाला चलता है। जैसे दिमाग में ये भी तो आता होगा ना, होऊंगा होऊंगा बन गए मूंगा, ठीक है, तो मूंगा होऊंगा नहीं, होऊंगा और होऊंगी, है ना, होऊंगी, इस तरह से, होऊंगा होंगी नहीं। चलो इतना क्लियर है, अरे क्या यार, सॉरी भाई, इतना क्लियर है यहाँ पर। हाँ, तीनों दादा के तीनों लड़के को पहचानते हो ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो इसका कोई काम इंडिफिनिट नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कोई काम डिफिनिट नहीं है ना। जैसे मैं कहूं मेरा भाई स्कूल जाता है, तो क्या मैं एकदम 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मेरा भाई स्कूल जाता है, नहीं हो सकता है। हो सकता है वो किसी दिन मुझे धोखा दे रहा हो, क्या निकला हो स्कूल के लिए, पहुंचा हो प्लेग्राउंड में, है ना। या हो सकता है संडे को कौन स्कूल जाएगा भाई, नहीं जाएगा, छुट्टी के दिन नहीं जाएगा, घर पर बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में छुट्टी, बढ़िया आराम से स्कूल प्लेग्राउंड में कर रहा है, ठीक है। तो प्ले वाला स्कूल चल रहा है, ऐसा स्कूल प्लेग्राउंड में, वहां प्ले चलेगा, दिन भर प्ले, गेम क्लास। तो यहां पर क्या है, ता, अब यहां ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझो, इंडिफिनिट, एक मिनट, ये दिख रहा है, देखो इंडिफिनिट मतलब होता है ये, देखो ऐसे समझो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे याद कर लो तुम लोग, इंडिफिनिट मतलब ता ती ते टाटा, वो टाटा नहीं, ता ती, हाँ ता ती ते, इंडिफिनिट का मतलब क्या होगा, ता ती ते, ये चारों बेटों की स्पेशली पहचान है। अब ये तो बाप के साथ पहचान थी, ऐसे समझो, लड़के की दो पहचान होती है ना, एक तो ये होती है कि लोग उसके काम की वजह से जान रहे हैं, और एक उसके बाप की वजह से जान रहे हैं, है ना। तो अभी देखो इस लड़के को, इंडिफिनिट वाले को कैसे जाना जा रहा है, ताती ते, हाँ खुद के काम से ये पहचान बनी है ना। ताती ते कॉन्टिन्यूअस को जाना जा रहा है रहा रही रहे, क्योंकि इनके काम के आधार। अच्छा ये बताओ, मान लो मैं दिन भर घूमूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये लौंडा दिन भर घूमता रहता है, यही तो कहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं अपने बापू का बिजनेस पर बैठ जाऊं तो लोग कहते हो अपने पापा का बिजनेस संभालता है, ये तो रहता है ना, मतलब साथ में ये चीज रहेगा। मैं अपने पैसे से उड़ूं, मतलब
समझ रहे हैं ना, जैसे अपने पैसे से मैं अपना सारा शौक, तो लोग क्या कहते हैं, ये बंदा खुद अपने बल पर सारी खर्चा पूरा करता है, शौक करता है, करना अधिकार है, इतना तो फिक्स है। लेकिन अगर मैं बापू के पैसे पर उड़ रहा हूं या उड़ रही हूं, तो क्या लोग कहेंगे, बाप के पैसे पर उड़ रहा है ना, यही तो कहेंगे। तो अभी पहले खुद पर कॉन्टिन्यूस मतलब रहा रही रहे। परफेक्ट मीन्स होता है, गाना याद कर लो परफेक्ट, चुका चुकी चुकी, गया गई गए, आया आई आए, सोया सोई सोए, मुस्कुराया मुस्कुराई मुस्कुराए, हंसा हंसी हंसे, फंसा फंसी फंसे, मतलब इस तरह से आपका रहेगा। तो जनरली जो होता है कॉन्सेप्ट आपका होता है चुका चुकी और चुके, है ना, चुका चुकी चुके, आगे याद रहेगा ना, फ्लो में बह जाना, गया गई गए, सोया सोई सोए, पाया पाई पाए, खाया खाई खाए, इस तरह से। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ये देखो ध्यान से समझो। एक तो ये कहता अब एक काम पूरा हो गया है, दूसरा कहता नहीं चल रहा है, करता रहता है, कहता काम पूरा हो गया है। तो मतलब रहा रही रहे, रहा रही रहे तो रहता ही है ना, रहा रही रहे रहता है, लेकिन इसके साथ में टाइम देता, बस 5 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट रुक जा, ये तो हमेशा टाइम। और ऐसे आदमी बड़े अच्छे लगते हैं ना, अच्छे नहीं, ऐसे मन करता है एक किनारे बुलाकर खूब खुन्नस उतार ले आराम से पीट पाट के, है ना। तो मतलब यहाँ ये टाइम भी देगा आपको, टाइम देता रहेगा, ऐसे टालता रहेगा, कल आना कल आना कल आना कल आना। ऐसे लोग को तो ये मन करता है भाई आओ कभी हवेली पे, हाँ कभी पुलिया नीचे आओ तब बताएंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना तो फन चलता है ना। हाँ नहीं तो एकदम सीरियस देवदास बने बैठे हो आप महाराज, तुम मजाक तो बिल्कुल मत करना, मुझे पूरी मेमोरी याद आ जाती है। इधर देखो, तो इंडिफरेंट मतलब तातीते, कॉन्टिन्यूस मतलब रहा रही रहे, परफेक्ट मतलब चुका चुकी चुके, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब रहा रही रहे प्लस टाइम। टाइम दो तरह का, दो लोग टाइम देते हैं, एक देते हैं पक्का टाइम और एक देते हैं कच्चा टाइम। एक होते हैं टाइम के पक्के होते हैं, एक होते हैं टाइम के कच्चे होते हैं। टाइम के पक्के का मतलब फिक्स टाइम कर देते हैं, और टाइम के कच्चे का मतलब फिक्स नहीं करते। मतलब यहाँ पर दो टाइम होगा, एक होगा डिफिनिट और एक होगा इनडिफिनिट, एक होगा डिफिनिट और एक होगा आपका इनडिफिनिट। क्लियर है? डिफिनिट टाइम के लिए लगेगा सीन्स, दिख रहा है ना ये चीज? नहीं ये नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। थोड़ा सा इधर सरका दो। डिफिनिट टाइम के लिए लगेगा सीन्स और इनडिफिनिट टाइम के लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। अब इसको ऐसे समझो, ठीक है? मान लो किसी दिन आपकी मम्मी का मूड खराब है, ऐसे समझो। हमेशा बापू का ही मूड खराब रहेगा क्या? मम्मी का मूड नहीं खराब हो सकता है? अरे बताओ तो, अच्छे से खराब होता है, मम्मी का मूड नहीं खराब हो सकता है? नहीं, ज्यादा खराब होता है। मान लो किसी दिन मम्मी का मूड खराब है, एकदम नेक्स्ट लेवल का खराब है, और आप पहुंची, खाना खा रही हो और आप कह रहे हो मम्मी अचार कहाँ है? ठीक, आपने क्या कहा? मम्मी अचार कहाँ है? मम्मी का मूड खराब है। हाँ बेटे, मम्मी ने कहा ऊपर जाओ छत पर, जनरली ये होता है ना, ऊपर अगर 2-3 घर बना तो ऊपर ही ये सब, जाओ छत पर, तीसरे नंबर कमरे में है, जाओ है तू। अब तुम देखो, तुम यहां से निकली, दौड़ते हुए जा रही हो, ठीक? समझ रहे हो? थोड़ा सा बाल वाला लगा लो, ठीक है? यहां से निकली, अब दौड़ते हुए एकदम स्पीड में जा रही हो, यहां कमरे में पहुंची छत पर। एक तो गुस्सा है तुम्हारा एकदम, मतलब पारा तो लाल है yes sir, कि खा रहे थे, खाना छोड़कर अचार खोजने आई। आज मम्मी को पता नहीं, जवान तो लड़ा सकते नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लो बापू से पैसा मांगे 100 रुपया, गुस्सा आ गए तो दोबारा हिम्मत नहीं करती, क्योंकि दोबारा अगर मारोगी तो पिटोगी, मतलब पैसा मांगोगी तो पिटोगी, ये तो होता है ना। तो दोबारा हिम्मत तो हुई नहीं, आपका एकदम गला वाला, एकदम दिमाग खराब है, ठीक? अब मम्मी ने क्या कहा? ऊपर जाओ छत पर, तीसरे नंबर कमरे में। अब तीसरे नंबर कमरे में एकदम मेला लगा है। जनरली होता है एक कमरा जिसमें फालतू की चीजें उसी में रखी जाती, खाने पीने जितने भी हैं सब यही चीज होता है। आप यहाँ खोजना शुरू की, इधर 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 इधर, पूरा अलमारी सब छान मारे, कहीं मिला ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं आपको। क्लियर है? फिर एकदम आप झल्ला गई, आधे घंटे में खाना तो सूख गया, खाना कह रहा अबे रोटी हम तो गए काम से, पापड़ बन गए हमें,
है ना। तो आपको क्या किया, आपने लास्ट में जब अलमारी में देखा तो पहले तो नहीं दिखा, फिर आपने दिमाग लगा यार अचार तो अलमारी में रखी होंगी, चलो देखते हैं। अलमारी का ऊपर वाला सामान निकाला, अचार एकदम अंदर अंदर रखा था। अचार कहाँ मिला था, जनरली होता है छुपा कर ही रखा जाता है। गांव में क्या होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं कलाकार, वो ऐसे खाली ऐसे निकाल कर खाली खाने लगते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, हम भी किए ऐसा एक दो बार, इसी चक्कर में हम पिटे हैं, है ना। ऐसे मतलब जाते थे, अचार आम वाला मजा आता है, खासकर कल में आम वाला, वैसे निकालो वैसे खा। और हम लोग का एक आदत रहती, छोटे कौन झूठा उठे सब वैसे, तो पता लगता था बाद में उसमें वो फंगस जम जाता था। तो मम्मी ने क्या किया, इस बार अंदर में रखा, बकायदा अंदर में मिला। ये है आपका इंडिफिनिट टाइम। ये कौन सा टाइम है, इंडिफिनिट टाइम है ना। लेकिन मान लो मम्मी का मूड अच्छा होता तो मम्मी ने कहा बेटा ठहरो नहीं, मम्मी से तीरंदाज ना बनो। मम्मी भेजती ही है जनरली, देखो एक चीज है ना, मम्मी कहती हैं ठीक है जाओ छत पर अलमारी में ऊपर वाले ड्रैग में एकदम पीछे है निकाल लेना। आप सीधा पहुंची छत, खुलो, दरवाजा खुला आपका एकदम सम्मान करते हुए, ठीक, थोड़ा सा आपने पुश किया वो खुल गया, आपने अलमारी पास पहुंचा, ऊपर थोड़ा सा हटाया, सीधा। ये है डिफिनिट टाइम, क्लियर। तो डिफिनिट टाइम के लिए आपको कोई सीसी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा आपको मिल जाएगा, है ना। और इंडिफिनिट टाइम के लिए आपको फार फार चलना होगा, दूर दूर चलना होगा। फॉर रिलेट कर लो ऐसे, अगर कभी कंफ्यूजन हो, देखो इंडिफिनिट टाइम के लिए अगर कोई चीज आपके लिए इंडिफिनिट है, आप यही सीधा जाना है, ठीक है, इधर देखो ये जो रोड है ना सीधा जाना है, ठीक है, सीधा आप सीधा जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, सीधा ही चले जा रही हो, ठीक है। तो ये फार फार आप जा रहे हो, दूर दूर जा रहे हो, तो मतलब इंडिफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। और जब डिफिनिट है, दूर जाओगी, पागल हो क्या, नहीं जाओगी ना। अगर डिफिनिट है कि हाँ मुझे जो है यहाँ कचहरी तक जाना तो ठीक है, फिक्स है, वहीं तक जाना है ना। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो आप दूर दूर तक चली जाओगी, हो सकता है रास्ता भटक जाओ। तो ये चीज आपका हो गया। एक और पहचान बता दे रहे हैं, सुन लो। सिंस का यूज वहां करेंगे जब किसी के नाम की बात हो, किसी के नाम की बात हो या कोई फिक्स चीज बात हो, वहां पर, है ना। किसके नाम की बात हो, दिन के नाम की बात हो, किसके नाम की बात हो, समय के नाम की बात हो, है ना। जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, दिन के नाम में संडे मंडे ट्यूसडे, महीने की नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, डेट का नाम, है ना। हाँ 5 जनवरी 2025 1925, ऐसे कोई फिक्स की बात हो तो वहां पर क्या होगा, सिंस आएगा। लेकिन जब किसी की गिनती में बात होने लगे, 2 घंटे से गिनती हो रही है ना, फॉर आएगा। 2 दिन से गिनती हो रही है ना, फॉर आएगा। 2 साल से गिनती हो रही है ना, फॉर आएगा। समझ में आया। जब किसी की गिनती में बात हो तो फॉर लगाना, जब किसी के नाम की बात हो तो क्या लगाना, सिंस लगाना। संडे से सिंस संडे या फॉर संडे, सिंस संडे। 5 दिन से सिंस संडे या फॉर संडे, अरे सॉरी सिंस 5 डेज और फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। जब नाम की बात और फिक्स चीज की बात हो तो सिंस, और जब किसी चीज की बात हो, चाहे वो नाम हो चाहे फिक्स हो, अगर गिनती में बात हो तो वहां पर फॉर। क्लियर है। मैं कह दूं बचपन से, सिंस चाइल्डहुड या फॉर चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड फिक्स है। अब ऐसा तो होता है, पता है मैं 10 बचपन से पढ़ा रहा हूं, अबे पागल हो, तुम्हारा 10 बचपन था, यहाँ एक बचपन तुम देखे, दोबारा बचपन आता ही नहीं है, सोच रहा हूं आ जाए। तो ऐसा तो काउंट कर नहीं सकते। सुबह से, हाँ कभी ऐसा सुबह की गिनती होती है, 10 सुबह से काम कर, 10 दिन से होती है, 10 सुबह से नहीं होता है। आज सुबह से होता है, कल सुबह से होता है, लेकिन 10 सुबह से नहीं होता है, गिनती नहीं होती है। क्लियर है। ये चीज आपका यहां पर क्लियर है। अब देखो, अब पहचान दो, तुम्हारे हाथ में, इंसान को पहचान लोगे, लेकिन पहचानने के बाद ना ये भी पहचानना, सुनो इधर देख लो, आज पहचानने के बाद ना ये भी पहचान, कौन हेल्पिंग, कौन हेल्पर तो ना, पीटे पहले तुम्हें पीट पाट के भगा दे,
तो देखो यहाँ पर इसको मैं, हाँ आपको अचार मिल गया ना, ठीक है, अब जाओ सो खा पी कर आराम करो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, देखिए इंडिफिनिट मतलब ता ती ते, प्रेजेंट को लगा दो तो इसकी पहचान ता है, याद आया, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे। प्रेजेंट मतलब है हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ओवरऑल पहचान क्या हो जाएगी, रहा है ना, रही है, रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। यहाँ परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए, सोया, सोई, सोया। दिस टाइप ऑफ सॉन्ग यू हैव टू सिंग। ओके, प्रेजेंट मींस है, हो, हूं। सो व्हाट इज द ओवरऑल आइडेंटिफाई ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, खाया है, खाई है, खाए हैं, उसने पानी पिया है, उसने पानी पी है ना, ऐसा हो सकता है। उसने, वे लोग पानी पिए हैं, वे लोग पानी पी चुके हैं, वो लोग पानी पी लिए हैं, वो लोग पानी पी गए हैं, पूरा का पूरा पानी पी गए हैं, है ना। तो चुका है, चुकी है और चुके हैं, इतना क्लियर है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब क्या, रहा, रही, रहे प्लस टाइम, प्रेजेंट लगा दो तो क्या हो जाएगा पहचान, बोलो, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं प्लस टाइम, बोलो क्लियर है। आपने इंसान को तो पहचान लिया, मारने का पूरा प्लान है, मारो। अब मेरे ऊपर मत अप्लाई करना, तुम ही रवि हो, आओ, तुम बहुत बोलते हो क्लास में, हमारी बहुत बेइज्जती करते हो आज तो चलो यहाँ इतना क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग खुद ही बता सकते हो, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान क्या हो जाएगा, था। इंडिफिनिट मतलब ता ती ते, और पास्ट मतलब था थी थे, ता था, ती थी, ते थे। आइए जनाब, आइए स्पेशली प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए, स्पेशली किसके लिए है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए। वो स्कूल गया, ओ सॉरी यार, पास्ट इंडिफिनिट के लिए। देखो मेरे से इतने बड़े पाप हो जाते हैं, मैं अगली साल गंगा जाऊंगा, सारा पाप धुलूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट की पहचान ये स्पेशली है, आ ई ए, वो गया पास्ट इंडिफिनिट, वह उसे समझ में आ गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वह स्कूल गई पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वे लोग आ गए पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्लियर है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस मतलब अरे हेलो वहां लिखा है क्या, यहाँ कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, पास्ट मतलब था, थी, थे, तो क्या हो जाएगा, हाँ चिपका दो, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन यहाँ रहा थू मत करना जैसे वहां पर दिमाग में आता है ना, अभी बच्चों जैसा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा रहा हूं, रहा थू, रही थू, मैं पढ़ रहा थू, ऐसा नहीं होता है। चलो यहाँ आ जाओ, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, पास्ट मतलब था, थी, थे, तो पहचान क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे। इस फ्लो में आपको चलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। क्लियर है। हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मजा लेते हैं, तागा, तीगी तागा, तीगी, तेंगे, अच्छा लग रहा है तो ता तीते हटा दो, सिंपली कह दो गागीगे। नहीं समझे, समझ में आ गया, अरे वाह धन हो गई। आगे देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रहा होगा, है ना, हाँ वो भी आएगा, रहा होगा, रही होगी। इस फ्लो में आपको चलना है ना, डट डट कर दे समझ जाओगे ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, यहाँ चलेगा लेकिन रहागा नहीं होता है, ठीक है। रहेगा, रहेगी, रहेंगे,
रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। समझ में आया? Yes, sir. आगे देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो जाएगा? चुका होगा, हाँ, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, मैं पढ़ चुकूंगी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं पढ़ चुकूंगी, इसका मतलब मैं पढ़ चुकी होऊंगी। बात तो वही आ रहा है ना। हाँ, तो चाहे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा, चुकूंगी। ठीक, आदमी कहता चुक जाएगा, मतलब क्या है? पूरा हो जाएगा भाई, तो वही चुक जाएगा, वही वाला है। आगे यहाँ पर आ जाइए, चलो Yes, sir. यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे प्लस टाइम, या रहेगा, रहेगी, रहूंगी, रहूंगा प्लस टाइम, ये चीज रहेगा। पहचान तो आपने लिया, 12 गुंडे हैं यहाँ पर, 12 को तो पहचान हो गया। हाँ, अब देख लो हेल्पर कौन है। इनका जो हेल्पर है वो है डू और डज। ध्यान से समझना, डू और डज है। अब ये तो पता है डज सिंगुलर के साथ में, डू प्लूरल के साथ में, लेकिन एक है नौटंकी बाज। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस वो कहता है अबे अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाओ, अगर प्लूरल है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ये है नौटंकी बाज। क्लियर है? ये ओनली अफर्मेटिव के लिए है, यानी कि अगर हम पूछ लें कौन सा टेंस है प्रेजेंट का जिसमें अफर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला पोर्शन। क्लियर? इसमें जब यही डू या डज पास्ट में आता है, यानी कि अभी सारे इंडेफिनिट की बात कर लें, ठीक है, यहाँ डू या डज जब ये पास्ट में आता है तो ये हो जाता है डिड। यहाँ सारी नौटंकी खत्म, लेकिन एक है कलाकार, और वहां लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना, यहाँ पर डिड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर कोई के साथ में डिड। यहाँ पर क्या होगा? विल बी, सॉरी विल या तो शैल। शैल कहता आई और बी के साथ लगाओ इच्छा हो तो, क्योंकि मॉडर्न में हर कोई के साथ बिल लगाया जा सकता है। तुम लोग स्पीकिंग के पर्पस से सीख रहे हो, तो अभी हम क्या करते हैं, हर कोई के साथ में बिल लगाएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन हेल्पर है इनके साथ में? डू या डज। याद रहे, डज को 4 हरामखोर मारेंगे। कौन कौन? ही, सी, इट, वन नेम। हम भी हरामखोर में आ गए। या जो ऐसा कोई भी एक इंसान, वो सब डज है ना। और डू को आई, बी हम लोग, यू, दे वे लोग जो वहां खड़े हैं, या कोई भी 2 नाम या 2 से अधिक नाम। क्लियर है? इतना। यहां पर आ जाओ, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। ये एम कलाकार है बच्चा, ये कहते हैं हम केवल आई के साथ आएंगे। ठीक है, जाओ, कौन रोका है? बाकी इज अपना, ही से इट, वन नेम, और आर आई तो धोखा दे दिया, बेवफा निकला है ना। तो यू, बी, दे, 2 नेम और मोर देन 2 नेम। इतना क्लियर है? यहां पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाज और वर हो जाएगा। क्लियर है? वाज आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, ये कहते हैं स्पेशल है, तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है स्पेशल हो, तुम चल जाओ उधर, मेरे बेराज से निकलो। तो आई के साथ वाज एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर, बी, यू, दे, ये तो पता ही है ना। यहां पर जब आएंगे तो हाँ, बिल्ली को भगा दो, बिल बिल्ली बिल है ना। अभी तक आप बिल कर रहे थे ना, बिल बिल्ली, तो बिल बी या तो सेल बी। इतना क्लियर है? बिल बी या तो सेल बी। यहां पर आ जाओ, इसमें क्या होगा? हैज। गुड, हैज और हैव, इसमें हो जाएगा हैज और हैव। हैज सिंगुलर, ये तो पता ही। अब यहां पर क्या होगा? हैड। सारी नौटंकी कलाकारी खत्म, हर कोई के साथ हैड। यहां पर बिल, बिल तो करना ही है। हाँ, बिल है या तो सेल है। बिल अभी सारा मैं पूछूंगा, याद रखना। ऐसे कथा मत सुनना, कथा में है ना प्रसाद भी तो देना जरूरी है, नहीं तुम लोग कहोगे सर प्रसाद ही नहीं देते हैं,
तो आज सबके पब्लिक के सामने प्रसाद देंगे। आगे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा? गुड, हैज बीन या तो हैव बीन, है ना, और इसी में सीन से फॉर लगता है, Yes. ये तो पता ही है ना। यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? Have been, shall हाँ, have been. विल हैव बीन Shall have been. या तो शैल हैव बीन, आगे समझ लेना, विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। ये दिख रहा है कि नहीं? Yes. Yes, थोड़ा सा। हाँ, आगे। अब देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। Yes. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितने भी इंडिफिनिट टेंस हैं सब में यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो को छोड़कर। कौन दो को छोड़कर? अफर्मेटिव, एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़कर, Past. क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यानी कि फोर्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म लगता है। और दूसरा पास्ट इंडिफिनिट को छोड़कर, तो पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही जगह यूज होगा, बेचारा सीधा साधा है, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। देखो इसको मैंने ऐसे समझने के पर्पज से बताया, इसलिए इतना घोच पोच किया है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जितने परफेक्ट हैं, केवल परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो Past. पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। वो आएंगे. और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब आईएनजी, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस, Yes. कहीं भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में ये क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा? सारे इंडिफिनिट में, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देना, क्लियर है। Yes. और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड Second फॉर्म, form. बाकी हर उसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर है। फ्यूचर इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह है, वो भी कहाँ? Past. पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में कहीं भी कॉन्टिन्यूअस वाला है, Yes. चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार इसे देखो, फिर मैं सुन रहा हूं, एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। यहां पर चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं, और आप लोग को बोलना है, क्लियर है, अभी बोलना है ताकि मैं जब यहां पर बुलाऊंगा अच्छे से बोल सकूं, क्लियर है। तो टेंस, कितने टेंस हैं? सबको बोलना है, कितने टेंस हैं? तीन हैं। कौन कौन से? Present प्रेजेंट टेंस, past पास्ट tense, टेंस, future फ्यूचर टेंस। tense। ओवरऑल प्रेजेंट टेंस की पहचान है. है, हैं, हो, थे। हूं, है ना। Yes. ओवरऑल पास्ट टेंस की पहचान था, थी, थे। आ, ई, ए। ओवरऑल फ्यूचर टेंस की पहचान गा, गी, गे, होगा, होगी, होगी। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट? चार। कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस के ओवरऑल कितने पार्ट? Past चार हैं। indefinite, पास्ट इंडिफिनिट, past पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो क्लियर है। इंडिफिनिट का मतलब क्या होगा? ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, है ना। और परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए। गाना याद है ना? Yes, sir. हाँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे प्लस टाइम। टाइम कितने टाइम? दो प्रकार का टाइम, डिफिनिट और इनडिफिनिट। हाँ, मम्मी अगर गुस्से में अचार भेजेंगे, अचार लाने के लिए भेजेंगी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगी, क्या है? डिफिनिट है, इंडिफिनिट है? इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट के लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। इंडिफिनिट के लिए लगेगा फॉर, क्योंकि जब कोई काम इंडिफिनिट रहेगा तो हम फार करेंगे। फार मींस दूर दूर तक भटकेंगे, तो इसलिए इंडिफिनिट के लिए फॉर। डिफिनिट के लिए सेंस, अगर मम्मी का अच्छा मूड है, उन्होंने सही बता दिया, ऊपर वाले कमरे में अलमारी के सबसे ऊपर अंदर में है, तब ये क्या है? सेंस। क्लियर है? Yes. अच्छा,
चलो अब फिर बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ एक चीज सुन लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट वर्क को बताता है, वो भी प्रेजेंट टाइम के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी बताता है वर्क में, वो भी प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट परफेक्ट काम को एक कंप्लीटनेस जस्ट कंप्लीटेड वर्क को बताता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के जस्ट कंप्लीटेड वर्क को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो बताता है कि काम हाल फिलहाल में कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी काम में कंटिन्यूटी पाई जाती है, वो भी प्रेजेंट टाइम के। ये तो पता ही है ना। चलो अब बताओ, पानी दे दो थोड़ा सा। हाँ बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। सबको बोलना है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। हेल्पिंग वर्ब कौन है? Do, डू does, और डज। does। डज का यूज सिंगुलर Singular के के साथ, साथ। डू का यूज Plural के प्लूरल साथ। के साथ। क्लियर है? और एक स्पेशल है, नौटंकीबाज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में एस या ई एस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। क्लियर है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे। हेल्पिंग वर्ब इज, इज, एम, आर। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान Has, चुका है, चुकी है, चुके चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, गया है, गई है, गए हैं, गया हूं, गई। पुरवाओ भाई साथ में, थोड़ा सा लगे सोहर वहर हो रहा है। ठीक है? चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या तो हैव। क्लियर है? अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं प्लस टाइम। डिफिनिट टाइम के लिए सिंस, इंडिफिनिट टाइम के लिए फॉर। डिफिनिट टाइम मतलब नाम या कोई फिक्स चीज। इंडिफिनिट टाइम का मतलब किसी चीज की गिनती में जब बात हो, जो काउंटेबल हो। क्लियर है? चलो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान अरे था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, आइए। पास्ट इंडिपेंडेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड क्या होगी? डिड। इसमें एक स्पेशल है, पास्ट इंडिपेंडेंट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है। चलो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस यहाँ टाइम भी रहेगा। टाइम डिफिनिट, इंडिफिनिट, डिफिनिट के लिए सिंस, इंडिफिनिट के लिए फॉर। डिफिनिट मतलब नाम या कोई फिक्स चीज, इंडिफिनिट मतलब कोई काउंटिंग। समझ में आया? चलो फ्यूचर इंडिपेंडेंस की पहचान गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब बिल या तो सेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब बिल बी, सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, मरा होगा, मरी होगी, मरे होंगे, खाया होगा। ऐसे बह जाना गंगा में, है ना? चलो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज, ओ सॉरी, बिल हैव या तो सेल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब बिल हैव बीन या तो सेल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगता है? सारे इंडिफिनिट टेंस में, है ना? लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यानी कि फोर्थ फॉर्म। और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पेशली कहां यूज होता है? पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां यूज होगा? जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। और बताओ वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यार उल्टा कर दिया कुछ में, एक मिनट, कोई दिक्कत ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एक मिनट भाई, वैसे समझने के पर्पस से सही, लेकिन थोड़ा सा बारीकी जाएंगे
तो ये वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगाएंगे तो ये फोर्थ फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस लगाएंगे तो ये क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। क्लियर है, ये दिख का है नहीं रहा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे तो ये फिफ्थ फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये फोर्थ फॉर्म होगी। ऐसा चीज है। क्लियर है। आप आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ यूज होगी, वो हर कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया। अब किसी भी सेंटेंस को, खासकर इन 12 सेंटेंस को अभी के लिए अगर मैं ऐसे ओरली पूछूं छोटा छोटा सेंटेंस, क्या आप इंग्लिश में बनाने का ट्राई कर सकते हैं? हम प्रयास करेंगे। रेडी हो? प्रयास करेंगे। आइए फिर आ जाइए। चलिए अब हम आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और आपको बताना है, ठीक है, परेशान मत होना। जो नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा। क्लियर है। मैं स्कूल जा रहा हूं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अरे प्रेजेंट तो है ही, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहा हूं, रही हूं, कोई बात नहीं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम गोइंग, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इजेमार होती है, आईएनजी फॉर्म लगता है। दूसरा आप बता दीजिए, वह सुबह से खाना खा रहा था, कौन सा टेंस है? वह सुबह से खाना खा रहा था। देखो रहा था आया तो दिमाग में क्या जाना चाहिए? पास्ट में। और रहा रही रहे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। टाइम भी दिया गया, परफेक्ट में आ जाओ। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो मैं तुरंत क्यों पूछ रहा हूं, इतना 1 घंटे से लगातार आपने समझा। अब जब आपने 1 घंटे से लगातार समझा तो उसके बाद कुछ तो आया ही होगा, है ना, दिमाग में ये रखो। चलो, वह स्कूल जाएगा, कौन सा टेंस है? हाँ, वह स्कूल जाएगा। देखिए लास्ट में क्या है? फ्यूचर। हाँ फ्यूचर है। ऐसे दिमाग लगाया करो। गा गी गे, सिंपली गा गी गे किस में रहता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है, या सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। तो वह स्कूल जाएगा कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि रामू स्कूल चला गया है, तो कौन सा टेंस है? रामू स्कूल चला गया है, पूरा काम हो गया प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टाइम में काम कंप्लीट हो जाए तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कोई बात नहीं, पहली क्लास है आपका, और ऐसे भी आप 20 क्लास में आते हो, तो थोड़ा सा पहले वाला नहीं समझ में आया था ना, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार आप पढ़ लेना, फिर हम आपसे कल पूछते हैं, ठीक है। टाइम से आ जाया करो, ताकि क्योंकि बीच में शुरुआत वाला छूट गया था ना, तो वही बता नहीं पा रहे थोड़ा सी। अच्छा चलो ठीक, इतना क्लियर है। चलिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट एक बता दे रहा हूं। जैसे आपको पूरा टेंस हो गया है, जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूं? कैसे जाता हूं? कब जाता हूं? किसके साथ जाता हूं? किस लिए जाता हूं? कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे पहले कर दो। तो मैं स्कूल क्यों जाता हूं? व्हाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं? व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। कौन स्कूल जाता है? हु गोज टू स्कूल। कौन स्कूल नहीं जाता है? हु डू नॉट गो टू, सॉरी हु डजंट गो टू स्कूल। क्लियर है। इस तरह से आपको बनाना है। डू इसलिए लगा चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी, इजेमार नहीं होती है। क्लियर है। तो ऐसे मैं पूछूंगा। क्लियर है। वह मुझे जानता है, He know me. ही नोज मी, ही Knows me. वह मुझे नहीं जानता है, He did not know me. ही डज नॉट नो मी, या ही डजंट नो मी। क्या वह मुझे जानता है? Does he know me? डज ही नो मी। क्या वह मुझे नहीं जानता है? Does he not know me? डज ही नॉट नो मी या डजंट ही नो मी। वह मुझे कैसे जानता है? How does he know me? वह मुझे क्यों नहीं जानता है? Why does he not know me? हाँ, why does he not know me या why doesn't he know me।
कौन मुझे जानता है? Who know me? Who knows me? Who knows me? कौन मुझे नहीं जानता है? Who doesn't know me? इस तरह से का आपका मतलब एक पर ऐसे 8-10 सेंटेंस का, इसके बाद कौन कौन मुझे जानता है तो हु नो मी, कौन कौन मुझे नहीं जानता है तो वैसे कौन कौन के लिए मैंने बताया था हु ऑल, याद आया कुछ? हु ऑल नोज मी, कौन कौन मुझे जानता है, कौन कौन मुझे नहीं जानता है, हु ऑल डजंट या डज नॉट नो मी, आपको ऐसे करना है। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ वह स्कूल जा रहा है, He is going to school. वह स्कूल नहीं जा रहा है, He is not going to school. क्या वह स्कूल जा रहा है, Is he going to school? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, Is he not going to school? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, Why he is not going to school? why is he not going to school, वह स्कूल कैसे जा रहा है, How he is going to school? how is he going to school, कौन स्कूल जा रहा है, Who is going to school? कौन स्कूल नहीं जा रहा है, Who is not going to school? who isn't go to school, कंट्रैक्टिव फॉर्म का यूज करो थोड़ा अच्छा लगेगा। कौन कौन स्कूल जा रहा है, Who all going to school? who all is going to school, कौन कौन स्कूल नहीं जा रहा है, Who all is not going to school? खाना किसने खाया है, Who has has eaten food? who has eaten the food, मैंने खाना खाया है, I have eaten the food. मैंने खाना नहीं खाया है, I have not eaten the food. क्या उसने खाना खाया है, Have he eaten the food? have he eaten the food, क्या उसने मार नहीं खाया है, Has he not beaten? has he not beaten, उसने क्यों नहीं याद किया है, Why he has not learned? why has he not learned, क्लियर है? उसने स्कूल में क्रिकेट क्यों नहीं खेला है, Why he has not played cricket in why school? why has he not played the cricket in school, और कौन रोया है, Who cries? who has Cries? cried, Cried. ठीक, किसने देश की सेवा नहीं किया है, Who has not served the country? हाँ, who hasn't या who has not served the country, किसने मार नहीं खाया है, Who all has not beaten? हाँ, who all has not beaten, कौन कौन मेरे घर आया है, Who all has come to my home? चलिए अब इसके बाद में जैसे मैं कहूँ रामू स्कूल गया, Ramu went to school. कौन स्कूल गया, Who went to school? मैं स्कूल गया, I went to school. वह स्कूल जा रहा होगा, He will have been going to school. नहीं, he will be going to school, मैं खाना खा रहा हूँगा, I will be eating food. हाँ, I will be eating the food, क्लियर है? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना छोटा सा। अच्छा, टेंस ओवरऑल कितने हैं? 3 हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हैं? 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान? रहा है, रही है प्लस टाइम. हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन, हैव बीन. टाइम का मतलब क्या हुआ? समय. समय मतलब क्या? समय जिसके सापेक्ष कोई काम होता है. नहीं, वो तो ठीक है। समय कितना, यहाँ कितने टाइम की बात हुई थी? यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित समय की बात हो रही है. निश्चित मींस डेफिनेट। डेफिनेट. डेफिनेट टाइम के लिए क्या लगेगा? सेंस. इंडेफिनिट के लिए क्या लगेगा? फॉर. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, रेडी? थैंक यू. रेडी कह रहे हैं, थैंक यू। चलिए अब आपको बताना है, आ जाइए। टेंस कितने हैं कुल मिलाकर? 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हैं? 4. नाम बता दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं. हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव. हाँ, और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? 3rd. मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? गा है, गी है, गे हैं, होगा, होगी, होंगे. हाँ, गा गी गे है नहीं रहेगा। सॉरी. गा गी गे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? बिल, सेल. बिल या Sell. सेल। अब मैं कुछ सेंटेंस पूछूंगा, आपको इंग्लिश बताना है। Okay. मैं तुम्हें जानता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I know you. हम किराए पर
रहते हैं। We live in a बी लिव ऑन रेंट, रेंट मीन्स होता है किराया, तो बी लिव ऑन रेंट। अच्छा, वह 5 बजे से एक पत्र लिख रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? he has been writing a letter for 5 o'clock He has been writing a letter, since हाँ गुड, Since since 5 5 o'clock, o'clock. क्योंकि 5 बजना एक नाम है, टाइम Yes. का नाम है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि वह 5 घंटे से खाना खा रही थी, she has been eating the food for 5 o'clock. थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, खा रही थी Sorry. she क्या होगा? has- सी हैड had बीन। been. मतलब आपको देखो, इतना जो मैंने बताया, बस आपको ये ध्यान देना है कौन सा टेंस है, तो जो टेंस रहेगा उसमें वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मतलब अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं श्यामू 5 बजे से स्कूल जा रहा था, Samu had been going to for going. Samu had been going to since 5 o'clock. हाँ, श्यामू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 5 o'clock। अच्छा, मैं खाना पका चुका होऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I will have cooked the food. आई विल हैव कुक्ड द Food. फूड। क्लियर है? यहाँ पर विल हैव लगा, कौन सा टेंस है? Future perfect tense. अच्छा, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की हेल्पिंग वर्ब Do या does. डू या डज। डज किसके साथ लगेगा? Singular subject के साथ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, Is am are. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, Was were. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। Will have shall have. और वह बहुत बातें करता है, बहुत बात करना को बोल देंगे टॉक टू मच। वह बहुत बातें करता है, He talk too much. ही टॉक्स टू Much. मच। क्लियर है? Yes. अगर जैसे मैं कहूं कुत्ता नहीं भौंकता है, The dogs does not bark. हाँ, डॉग डज नॉट Bark. बार्क। क्लियर है? वर्षा होती है, It is rain. इट रेन्स। अब इसे आप हैंड करिए। अब मैं पूछ रहा हूं, चलो बता दो, आप फटाफट बता दो जल्दी। अगर मैं कहूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? था है, ता था, हाँ, ता थी, ते थे, ते थी. और ई ए और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. रहा होगा, रही होंगी, रहे रहे होंगे। ठीक, Yes. बाकी अब तैयार कर लेना, जब इसकी बात पूछेंगे तो डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे जैसे घुमाना रहेगा। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, Thank you. ओके।